ब्लड यंगस्टर की आएगा। बात नहीं है, आपकी बात बताइए। अगर मतलब आपका फ्यूचर इरादा है लड़ने का? अगर फ्यूचर में समाजवादी पार्टी से अगर हम लोगों को चांस हम लोगों मिलता ने, है, आदिल अंसारी। हाँ हमको अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली, अच्छा जी। हाँ हमको अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली लड़ूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि अबू हाशिम आजमी आपको टिकट देंगे? मैं समाजवादी को ही क्यों चुना आपने? आपने पार्टी प्रवेश किया उसके साथ समाज के साथ जुड़ के काम करने के लिए, तो आपका खास क्या मकसद था? कि कौम का जज्बा था कि आपको इलेक्शन लड़ना था? यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है वो पार्टी में नजर नहीं आए आपके प्रोग्राम में। हारून रशीद उस बबलू भाई यही इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको हटाकर आपको टिकट दिया जाएगा? ग्राउंड लेवल पे हारून रशीद और बबलू भाई का काम चल रहा है, तो वैसे आदिल अंसारी क्या बोलना चाहोगे? तो मतलब एक बबलू भाई से हटके आपको किस वजह से टिकट मिलना चाहिए? तो मेरे को लगता है कि लीडर का काम सिर्फ ये नहीं है कि गटर साफ कराओ, रोड रास्ते साफ कराओ, वो तो आप जब इलेक्शन लड़ोगे जीतोगे वार्ड का तो वो बेसिक काम तो है। लड़ने से पहला करा रहे हैं। हाँ तो हम लोग भी लड़ने के तो आपका मतलब इलेक्शन लड़ना है या नहीं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे। अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर आपका क्या रोल रहेगा, क्या अदर पार्टी से? महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी। खबर हमारी, आवाज आपकी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदिल अंसारी है कि कुछ वक्त पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। तो आइए उनसे बात करते हैं खास मुलाकात में। जी आदिल अंसारी, आप बताएंगे, आपने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया तो आपका क्या इरादा है? तो हम लोग एक्चुअली 2017 से हम लोग लगातार सोशल वर्क कर रहे हैं और हम लोगों की एक टीम है, एनजीओ भी हम लोग ने बनाया था संविधान बचाओ में, तो उसके तहत हम लोग ने काफ़ी काम किया कुर्ला पाइप रोड कुर्ला वेस्ट के अंदर। उसके अलावा जो एक्टिविज्म था हमारा वार्ड के मुद्दों से लेके सी एनआरसी बाकी सारे मुद्दे भी हम लोगों ने जो कॉम से रिलेटेड थे उसको उठाए। और रिसेंटली फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि इतने साल से 2017 से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, 2025 आ गया, तो कैसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके, क्योंकि सारे निर्णय जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में ही होते हैं, सारे निर्णय जो होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं, असेंबली में होते हैं। तो हम लोगों को लगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए और ज्वाइन करके समाज के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहिए और नए लोग को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं, चाहे कुर्ला हो चाहे बाकी एतराफ में अगर आप देख लो तो वही पुराने जो नेता है वही चल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई नए लोग भी आए, जुड़े और पॉलिटिक्स के अंदर काम करें, और हमको लगा समाजवादी पार्टी कुर्ला के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रांग पार्टी है। अबू आसिम आजमी साहब जो कौम के मुद्दे भी उठाते हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर छावा मूवी के बाद में लगातार जो अटैक हो रहा था और उनकी इंसल्ट की जा रही थी, उसके ऊपर भी आवाज उठाने वाले पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में शायद सिर्फ अबू आसिम आजमी साहब थे। तो हम लोगों को लगा कि अबू आसिम आजमी साहब के साथ जुड़ के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहिए और इसके साथ में हम लोगों का ज्यादा काम कर पाएंगे। समाजवादी के साथ जुड़ने का मकसद आपका सिर्फ ये था कि अबू हाशिम आजमी जो कौम के लिए आवाज उठाते हैं, देखिए हम लोग या आपके दिल में कुछ और एक शायद आपको लड़ना इलेक्शन टिकट? देखिए हम लोगों का एक क्लैरिटी है लाइफ में कि हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है। आइडियोलॉजी का मतलब हमारा ये है कि भाई हम कौम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर आप मेरे पिछले सारे बयान देखे, हमारे सारे प्रोटेस्ट देखे और हमारा सारा करियर 2017 से देखे, जो पॉलिटिक्स में हम लोग जब से आए हैं और सोशल वर्क में जब से आए, हम लोगों की एक क्लियर लाइन है कि हम लोगों को कौम के लिए काम करना है। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, चाहे वो हमारे दलित भाई हो चाहे वो कोई भी तबके के जो गरीब भाई हो, उनके लिए काम करना है। एक तो वो रीजन है। बाकी जहां तक आपका सवाल है चुनाव लड़ने वगैरह का, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई जितने भी यंगस्टर हैं उनको आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो पुराने नेता है, जैसे हमारे वार्ड में भी 15 साल से कुछ काम हुआ नहीं है, तो जन्म नए लोग आएंगे, नई एनर्जी आएगा, नया ब्लड यंगस्टर की आएगा। बात नहीं है, आपकी बात बताइए। हाँ तो मेरी बात ऐसी है कि भाई अगर देखो समाजवादी पार्टी है और अबू हासिम साहब जो है वो उनकी पार्टी है, महाराष्ट्र के अंदर वो अध्यक्ष है, और एक कमेटी, जैसे हम लोगों ने भी मेरी स्पीच में ही मैंने बोला था कि समाजवादी के डिसीजन मेकर अबू हासिम साहब है, तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बोला कि भाई कमेटी डिसीजन लेती है। फिर शायद आप भी वहां थे तो आपने सवाल पूछा कि टिकट वगैरह कैसे देंगे, तो उन्होंने बोला जो अच्छा काम करेगा उसको टिकट देंगे। तो तो अगर मतलब आपका फ्यूचर इरादा है लड़ने का? अगर फ्यूचर में समाजवादी पार्टी से अगर हम लोगों को चांस हम लोगों मिलता ने, है, आदिल अंसारी। हाँ हमको अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं डेफिनेटली लड़ूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर अबू आसिम आजमी साहब टिकट देंगे तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं तो है। आपको ऐसा लगता है कि अबू हाशिम आजमी आपको टिकट देंगे? वो मुझे नहीं पता कि वो देंगे कि नहीं अच्छा, देंगे। आपने पार्टी प्रवेश किया उसके साथ समाज के साथ जुड़ के काम करने के लिए, तो आपका खास क्या मकसद था? कि कौम का जज्बा था कि आपको इलेक्शन लड़ना था? नहीं देखिए, एक सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने 2017 से अब तक 2025 तक कौम के लिए ही काम किया है। कौम के लिए हम वैसे भी काम कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि अगर हम पावर में रहेंगे तो हम बेटर काम कर पाएंगे। समाजवादी को ही क्यों चुना आपने?
क्योंकि समाजवादी पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव जी है, उन आप देखिए जो भाजपा को भी रोकने का काम किया है नेशनल लेवल पर अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने किया है। जब यूपी के अंदर 40 से ऊपर जो सीट्स आई है, तो वहां पे भी समाजवादी ही टक्कर दे रही है और कोई दूसरी पार्टी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी यूपी में अच्छा नहीं करती तो आज नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का सपना था वो पूरा हो जाता था। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे मैंने आपको लगातार बताया कि अबू आसिम आजमी साहब लड़ रहे हैं, कौम के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो अभी ये लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बिल का मुद्दा हो, चाहे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मुद्दा हो, सारे मुद्दे पे मुखर होकर अबू आसिम आजमी साहब बात करते हैं। यहाँ तक मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अबू आसिम आजमी साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो वाले मुद्दे के ऊपर अलग थलग हो गए। यहाँ के जितने भी मुस्लिम नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, दीगर पार्टी के, उन्होंने अबू आसिम आजमी साहब को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने मुद्दे पे और सच्चाई पे अड़े रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ऐसे नेता के साथ काम करना चाहिए। तो आपको कुर्ला से कहाँ से टिकट चाहिए? नहीं, हमारा तो वार्ड जो है 167 है। अगर वहां से जो होगा तो हम लड़ने की तैयारी है हमारी। जैसा कि देखा जाता है, आपने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उस प्रोग्राम में आपने अबू आसिम आजमी को बुलाया वहां पर, और साथ में उनके साथ में कुछ सोशल वर्कर भी और भी थे। तो वो प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम तो काफी अच्छा रहा, काफी लोग जुड़े उसमें और समाजवादी पार्टी में प्रवेश भी किया। लेकिन यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है वो पार्टी में नजर नहीं आए आपके प्रोग्राम में। देखिए, जिला अध्यक्ष साहब को हम लोगों ने कॉल किया था। हमने उनको बोला था कि हमने प्रोग्राम रखा है और उनको एडवांस में हमने कॉल तो पार्टी किया का प्रोटोकॉल है ना, था। हमने कॉल किया था, पार्टी का प्रोटोकॉल है, वो जिला अध्यक्ष है और यहाँ पे सक्रिय है वार्ड 167 के अंदर। तो हमने उनको कॉल किया था, उनको बुलाया था। शायद वो कहीं बिजी होंगे तो शिरकत नहीं कर पाए हमारे प्रोग्राम में। तो बाद में आपकी बात हुई? नहीं, उसके बाद में हमारी कोई बात नहीं। उसके बाद में हमने लगातार उनके इंटरव्यूज वगैरह देखे। उनका एक इंटरव्यू तो मैं भी लिया था। हाँ, देखे थे आपका, आपने भी जो इंटरव्यू लिया वो भी हमने देखा है। लेकिन वो तो शायद कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी नजर आ रही है कि पार्टी के प्रोटोकॉल को आपने अपने फॉलो नहीं किया। अगर आपको वहां जाना ही था या आपको आसिम साहब को बुलाना था, तो आप पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जिला अध्यक्ष से मिलके उनको बुला सकते थे। देखिए, कैसा है कि हम लोगों की मुलाकात जो हुई स्टार्ट में, हम लोग ने समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे कुछ और भी दोस्त हैं जिन्होंने हमको अप्रोच किया कि भाई आप लोगों को पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। फिर हम लोग ने जो जेबा मलिक मैडम है उनसे एक मुलाकात की, उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहन दिया। वो प्रिंसिपल है साबू सिद्दीक में। जैसे आपको मेरे भी काम पता है, मैं राइट टू एजुकेशन के अंदर भी काम कर चुका हूँ और बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहते हैं एडमिशन के लिए, हॉस्पिटल, ये सब के लिए, और ये सब हमारा काम है। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए समाजवादी पार्टी और काम करना चाहिए मिलके। तो उनके साथ में हमने ज्वाइन कर लिया पार्टी। और उसके बाद में जब हमने प्रोग्राम रखा तो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को बुलाया था। अब वो नहीं आए तो उसके अंदर हम लोग को कोई इसके अंदर कमेंट नहीं हो सकता है। जैसा कि देखा जाता है कि वार्ड नंबर 167 में पिछले 2 बार से हारून रशीद उस बबलू भाई यही इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि हारून रशीद अब्दुल को हटाकर आपको टिकट दिया जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा, बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूँ, टिकट देने का काम पार्टी का है। हम लोग काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। तो आपको मतलब इलेक्शन लड़ना है या नहीं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे। अच्छा, मतलब आपको लड़ना है। हाँ, टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे इलेक्शन। बिल्कुल, जैसा कि अभी देखते हैं कोरला में 4 सालों से हारून रशीद बबलू भाई का काम चल रहा है। तो रोज व्हाट्सएप पे इस पे पोस्ट आ रहे हैं, जगह पे किधर गटर साफ करना है, किधर क्या करना, मतलब ग्राउंड लेवल पे हारून रशीद और बबलू भाई का काम चल रहा है। तो वैसे आदिल अंसारी क्या बोलना चाहोगे? तो मतलब एक बबलू भाई से हटके आपको किस वजह से टिकट मिलना चाहिए? ये देखिए, काम तो हम लोगों ने, जैसे अभी आपको रॉयल के रोड का मुद्दा मालूम होगा, वहां पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। तो हमने वो रोड को तुड़वा के वापस बनाया, वहाँ करप्शन हुआ था। तो वो एक हमारा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपने आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि रोड तोड़ के वापस बनाए। और ये जो बाकी काम की आप बात करो, हम लोग ऐसे बीएमसी में कंप्लेंट करके हमने बहुत सारे पहले भी काम कराए। इसके अलावा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, एक लीडर का ये भी काम होता है कि भाई कौम के जो मुद्दे उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। चाहे CA/NRC हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, चाहे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मसला हो। आज की तारीख में हमारी कौम को जरूरत इस चीज की है कि इस तरह के लीडर आ गया है जो कौम के लिए हमदर्दी रखते हैं और कौम के मुद्दों के ऊपर पीछे नहीं हो, चाहे वो वोट के लिए हो, चाहे जीतने के लिए हो, चाहे हारने के लिए हो। बेसिकली हमको ये तैयारी रखना है कि हमको हमारी कौम के साथ खड़ा रहना है, सच बोलना है। अब उसके बाद हम इलेक्शन हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को लगता है कि लीडर का काम सिर्फ ये नहीं है कि गटर साफ कराओ, रोड रास्ते साफ कराओ। वो तो आप जब इलेक्शन लड़ोगे, जीतोगे, वार्ड का तो वो बेसिक काम है। तो लड़ने से पहला करा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग भी लड़ने के पहले बहुत सारे काम कराए। रॉयल का रोड हम लोगों ने तुड़वा के वापस बनवाया, तो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, हो सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि भाई बीएमसी को अकाउंटेबल बनाओ, बीएमसी से काम कराओ और उसका एक प्रोसीजर बने कि भाई जहां भी गड्ढे हो वहां पे बीएमसी आए और उसको भरे, जहां पे भी पानी बह रहा है बीएमसी आए उसको साफ करे। तो उससे क्या होगा, एक प्रोसेस बनेगा, एक प्रोसीजर बनेगा। कल मैं आदिल अंसारी इस वार्ड में है, नहीं है, जिंदा है, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रोसीजर बनेगा, उससे काम होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उस तरह की अकाउंटेबिलिटी बीएमसी के साथ में की जाए।
अगर आपको पार्टी टिकट देती और आप चुनाव अगर जीत कर आते हो तो आप क्या करोगे जनता के लिए? ठीक है, जनता के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम होगा कि हमारे यहाँ पे कोई भी क्लिनिक नहीं है यहाँ पर पूरे वार्ड 167 के अंदर। तो जनता के लिए कोई ऐसा फ्री क्लिनिक बनाया जाए या फिर 10 रुपए की एक मिनिमम फीस के साथ में उनके लिए क्लिनिक बनाया जाए। जो बेसिक ओपीडी के जो इश्यूज होते हैं, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो रही है, या बेसिक बेसिक जो ओपीडी रिलेटेड होता है वो सब काम हो जाना चाहिए। दूसरा, रोड रास्ते के काम होना चाहिए, वो हम करेंगे। तीसरा, एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे कि एजुकेशन के ऊपर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे राइट टू एजुकेशन की पूरी नॉलेज है, उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे। और जितने भी यहाँ पे गरीब बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन के थ्रू अच्छी अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो हमारे कौम के मुद्दे उसको भी उठाएंगे। तो हम लोग तीनों चारों तरफ से काम करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हॉस्पिटल हो। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के ऊपर मेरी पूरी स्टडी है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट को कोविड के टाइम पे मदद भी की थी। और गवर्नमेंट की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको प्रॉपरली लागू करेंगे। यहाँ पे सीनियर सिटीजन को पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये किसी को पता ही नहीं है हमारे मोहल्ले इलाके में, उसको हम लागू करेंगे यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सारी स्कीम, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कॉम के लिए जो भी आवाज उठाना है वो हम उठाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी आदिल अंसारी, अगर आपको ये तो चलो आप टिकट मिलती है, आप जीत कर आते हो तो आप ये सब काम करोगे। अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? तो अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, हमारी बहुत बड़ी टीम है, और उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे क्या करना है। क्या अदर पार्टी से? नहीं, अदर पार्टी वो सब अभी नहीं बोल सकती कि भाई जो भी है, जिसका भी काम करना है या फिर अगर आगे क्या करना है वो हम डिसीजन लेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ में आदिल अंसारी। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे अगर पार्टी की टिकट मिलेगी तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, नहीं मिली तो अपने जो टीम है उनसे मशवरा करके आगे की जानकारी देंगे। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।